Dear students, today we take integral of the form 1 upon a plus b sin या a plus b cos या a plus b cos plus 6 sin x। दिस मीन अगर डिनोमिनेटर में साइन या कोस की फॉर्म दे रखी हो तो इस तरह के इंटीग्रल्स को चाहे a और b कांस्टेंट कुछ भी हो जनरलाइज मेथड बनाएंगे हमें, जिससे इस तरह का कोई भी इंटीग्रल हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। क्या करना देखिए, वी नो साइन एक्स और कोस एक्स, इन दोनों को हम टेन में चेंज करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग दिस फार्मूले, साइन एक्स 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एंड कोस एक्स अगर आ जाए cos x in term of tan x by 2 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2। चाहे इन तीनों में से कोई भी फॉर्म आ जाए तो आपने साइन कोस को tan x by की टर्म में चेंज कर लेना है। जब आप ऐसे चेंज करोगे डिनोमिनेटर में तो tan की टर्म में रहने देंगे और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस tan square x by 2। फिर आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख लीजिए सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आपकी फॉर्म क्या बन जाएगी बच्चों? इस तरह से जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, नीचे आएगा फंक्शन ऑफ tan x बाई 2। तो आपने अब tan x बाई 2 को t पुट कर लेना है। पुट करने के बाद ऊपर dt आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है या तो लीनियर फॉर्म बनेगी इसकी या क्वाड्रेटिक, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो उसके दोनों ही तरीके आपको आते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास है d थीटा अपॉन 4 कोस थीटा माइनस 1, यही फॉर्म है ये। तो इस कोस थीटा को चेंज करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 में। जैसे चेंज कर देंगे एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्योंकि मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एलसीएम लिया है, ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको लिख लीजिए सिकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ रिमेनिंग टर्म 4 माइनस 1 3 माइनस 4 tan स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्टली tan थीटा बाई 2 टी लिख लीजिए, सिकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा आ जाएगा 2 dt, 2 बाहर ले लीजिए dt 3 माइनस 5 टी स्क्वायर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, या ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लिखो √5 टी का होल स्क्वायर, इसको √3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्म क्या बन गई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या आता है 1 बाई 2a, a √3 log ऑफ x a प्लस एक्स √3 प्लस √5t a माइनस एक्स। और एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ x एंड t1 नहीं बनाया है तो इससे आपने यहां डिवाइड भी करना है प्लस c। आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है tan थीटा बाई 2। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें कोस भी हो साइन भी हो। जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल कंटेनिंग बोथ। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इट इज dx 5 प्लस 7 कोस x प्लस साइन एक्स। यहां पर साइन कोस दोनों ही आ गए हैं, यूज यही मेथड करना है। तो इसको चेंज करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में, और इसकी जगह लिखेंगे 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और जब हम एलसीएम ले लेंगे
जो न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको तो लिख देंगे सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। और यहां क्या बचेगा 5 इंटू दिस प्लस 7 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर और प्लस 2 10 एक्स बाई टू। अब आपके वही मेथड है, वी हैव टू पुट 10 एक्स बाई टू इज टी, then secant square x by 2 dx it become 2 into dt। तो यहां क्या होगा देखिए बच्चों 5 प्लस 7 12, 5 10 स्क्वायर माइनस 7 10 स्क्वायर तो माइनस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 टी। नाउ इट इज 1 बाई क्वाड्रेटिक। नाउ वी मेक कंप्लीट स्क्वायर, तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाई 2 dt। तो यहाँ 6 माइनस इंटू टी स्क्वायर माइनस टी हो जाएगा। आगे वही मेथड है, टी का कोफिशिएंट के आपका स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 और यहाँ भी प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा। ये 2 से टूट गया, यू आर 25 बाई 4 मीन्स 5 बाई 2 का होल स्क्वायर और इज टी माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। वही फॉर्म होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2a log ऑफ a प्लस दिस अपॉन a माइनस दिस और फिर लास्टली t की वैल्यू देखिए 10x बाई 2। ये थे हमारे पास कौन सी फॉर्म, अगर न्यूमरेटर 1 हो मीन कांस्टेंट हो, 1 का मीन कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में साइन या कोस दोनों के फंक्शन हो, लीनियर फॉर्म। लेकिन अगर मान लीजिए न्यूमरेटर में भी साइन कोस के फंक्शन आ जाए, मान लो a sin x प्लस b cos x या कांस्टेंट भी आ जाए, और सपोज यहां पर आई राइट p sin x प्लस q cos x प्लस r एंड ये लीनियर फॉर्म बोलते हैं इनको। साइन कोस की डिग्री 1 है, पावर 1 है, लीनियर फॉर्म ऑफ साइन कोस, लीनियर फॉर्म ऑफ साइन कोस। अगर ऐसा आ जाए तब आपने कैसे करना है, यू हैव टू राइट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स a sin x, इसको आपने रिजोल्व करना है। कैसे रिजोल्व करना है, a इंटू डिनोमिनेटर p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस कैपिटल B इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और अगेन प्लस सम कांस्टेंट c। अब यहां से हम, क्योंकि 3 इक्वेशन बनेगी हमारे पास, कैसे हमने a b c का मान निकालना है। 3 इक्वेशन कैसे बन जाएगी, if we compare the coefficient of sin a b में we get one equation, if we compare the coefficient of cos we get another equation in term of a b। उन दोनों को सोल्व करके a और b का वैल्यू आ जाएगी। अगर हम कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेंगे, a और b की वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है, इस c की वैल्यू फिर बाद में आ जाएगी। एक बात और देखिए बच्चों, कांस्टेंट अगर दोनों जगह किसी भी जगह कांस्टेंट नहीं है, मान लो यहां भी कांस्टेंट नहीं, यहां भी कांस्टेंट नहीं है, तब इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको अगर लिख भी लिया आप लोगों ने प्लस सी, तो सी का मान 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी तरफ भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। जब हम कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे, मान लो मैंने इधर सी लिख दिया है, व्हेन वी कंपेयर द कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड 0, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, सी का मान 0 आ गया। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पहले से सी ना लगाएं। तो जैसे हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। सी दिस एग्जाम्पल, आई टेक यह है साइन एक्स प्लस 8 कोस एक्स 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। तो लीनियर फॉर्म ऑफ साइन कोस इन न्यूमरेटर एंड आल्सो इन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स प्लस 8 कोस एक्स, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब दोनों में कहीं भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ साइन, मैं पूरा लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ साइन 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में 2a और यहां से जगह -3b। वी गेट वन इक्वेशन इन टर्म ऑफ ए बी। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x, 8 लेफ्ट हैंड साइड में,
3a प्लस 2b राइट साइड में। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। a और b का मान निकाल लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें और ऐड कर देते हैं। तो 2 प्लस 24 26 हो गया। 4a प्लस 9a 13a हो जाएगा। तो क्लियरली a की वैल्यू 2 आ जाएगी और a का मान 2 रख लीजिए यहाँ पर। 2 इंटू 2 4, इधर ले आएंगे -3, b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने क्या लिख दिया, न्यूमरेटर क्या साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स। तो क्या लिख लिया, a इंटू दिस, a की वैल्यू 2 आई है तो 2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस b क्या है 1 प्लस 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। अब आपने क्या करना है, दोनों पार्ट अलग अलग कर लेने हैं। डेरिवेटिव वाला पार्ट अलग और बगैर डेरिवेटिव वाला अलग। जब इनको अलग करेंगे, ये अपॉन ये 2 रह गया, यह रहेगा 1 dx। और जब इनको सेपरेट करेंगे, यहां आएगा 2 cos x माइनस 3 sin x 2 sin x प्लस 3 cos x dx। ये तो होगी 2x। और ये जो आपकी फॉर्म है नॉन फॉर्म आ गई पहले से ही, एफ डैश बाई एफ। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो आप डायरेक्ट लगा दो रिजल्ट log ऑफ डिनोमिनेटर एफ डैश बाई एफ, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, बिकॉज वी नो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स क्या होता है, log ऑफ मोड एफ एक्स प्लस सी। तो ये नॉन फॉर्म है, पहले से हम कर चुके हैं, उसी फॉर्म का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों में से किसी एक जगह भी अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए या दोनों जगह आ जाए तो फिर क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन है आसान, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। मेक प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ यही सॉल्यूशन इन चीजों का। राइट न्यूमरेटर क्या है, cos x प्लस 2 sin x प्लस 3 a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, क्योंकि दोनों में से एक जैवी कांस्टेंट हो तो आपने यहां कांस्टेंट जरूर लिखना है। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x, इधर 1 4a प्लस 5b, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x 2 इज इक्वल टू 5a माइनस 4b। पहले हम यहां से a और b का मान निकाल लेते हैं और यहां करेंगे कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे 3 6a प्लस c। फर्स्ट वी सोल्व दीज टू इक्वेशन, इसको 4 से करो मल्टीप्लाई, इसको 5 से। अगर हम ऐड कर देंगे 4 प्लस 10 14 16 प्लस 25 41a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14/41। अब b की वैल्यू निकाल लेनी है, या तो a की वैल्यू रख के निकाल लीजिए या ऐसे कर लेते हैं, अगर इसको मैं 5 से कर दूं और इसको 4 से और माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 5 माइनस 8 माइनस 3, ये टर्म कट जाएगी, 25 और प्लस 16 हो गई 41। इसका मीनिंग b की वैल्यू आ जाएगी -3/41। अब c की वैल्यू आएगी 3 माइनस 6a, तो 3 माइनस 6 इंटू 14/41 सॉरी 3 इंटू 41 सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 84/41, तो 9 3। अब ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर क्या है, वो जो भी है हम उसको कैसे लिखेंगे, हम a, मैं साथ साथ सेपरेट कर देता हूं। a की वैल्यू है 14/41, क्या आएगा ऊपर 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस 6 अपॉन 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस 6 dx।
प्लस बी है -3/41। ऊपर क्या आएगा भैया, इसका डेरिवेटिव ये होता है -4 sin x प्लस 5 cos x, 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस 6 प्लस 39 कांस्टेंट टर्म सी कौन ये, दैट इज 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस 6। अब देखिए फर्स्ट टर्म में तो दोनों टर्म में आपस में कट गई, यहां तो आएगा 1 और 1 का क्या होता है बताइए आपको, 1 का होता है x, तो यहां तो होगी 14/41 इंटू एक्स, ये फॉर्म होगी f डैश बाई f, तो log ऑफ दिस। और अब ये वाली फॉर्म होगी आपकी ये वाली, यानी इस कोस को चेंज करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में साइन को चेंज करेंगे 2 tan x बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में, और जब हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर जो न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और मैं साथ ही साथ सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 4 इंटू दिस 5 इंटू दिस 6 इंटू दिस, 6 प्लस 4 10 आएगा, और प्लस 10 tan x बाई 2 आ जाएगा, और 10 स्क्वायर में क्या आएगा माइनस का 4 tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 6 tan स्क्वायर x बाई 2 2 tan स्क्वायर x बाई 2। अब आपने इस पार्ट में tan x बाई 2 को t पुट कर लेना है, तो डेरिवेटिव जब लोगे आप ये आएगा 2 बाहर लेता हूं dt, और नीचे भी साथ साथ 2 बाहर ले लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5। नाउ मेक द कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 25/4 माइनस 25/4, तो 13, ये पहले दो पार्ट रहेंगे एज इट इज, और ये बन गया हमारे पास t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 25/4 माइनस 5/4, इसको लिखो √5/2 का स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 39/41 क्या होता है 1/2a √5/2 log ऑफ x माइनस a, x मीन्स t प्लस 5/2 माइनस √5/2, और फिर t की वैल्यू देंगे साथ ही साथ करते हैं tan x/2 आएगा प्लस 5/2 माइनस √5/2, नीचे आ जाएगा tan x/2 प्लस 5/2 प्लस √5/2 प्लस c। तो इसके 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, ये तीनों मिलाकर इसका ये कंप्लीट आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और है जो अलग से दे रखा है, इसका भी समझाना जरूरी है। देखिए एक जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये इसमें क्या चीज है विशेष, देखिए ध्यान से, यह 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। देखो अब इसमें क्या विशेष चीज है, देखिए ध्यान से, इसमें एक साइन एक्स्ट्रा है, समझ में आ गया सबको। इस साइन के कारण हम इसको इसको भी करेंगे उसी तरीके से, बात तो वही होगी। देखो अगर ऊपर कांस्टेंट है नीचे साइन कोस की टर्म होनी चाहिए, अगर ऊपर एक साइन कोस आ जाए नीचे बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म मान लीजिए, अगर साइन कोस ऊपर 1 फॉर्म में है नीचे 2 फॉर्म में है, तो इसको यहीं पर आप tan x/2 में चेंज कर दोगे, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप साइन x को चेंज कर दीजिए tan x/2 में, tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, बस। तो पहले हम चेंज कर देते हैं, साथ ही साथ चलो एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम चेंज करते हैं ये हो जाएगा 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। सिंप्लीफाई कीजिए, जब एलसीएम लेंगे ये डबल हो जाएगा तो ऊपर से एक कट जाएगा और यहां आ जाएगा ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2
नीचे क्या बनेगा देखिए बच्चों, 2 tan x/2 और यहां हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 और यहां पर एक एक्स्ट्रा आएगा, उसको लिख लेते हैं हम secant स्क्वायर x/2। यहां तक तो वही चीज थी जो सेम आप लोगों ने पहले से कर रखी है। अब क्या करना है, वही तरीका है, tan x को t पुट कर लीजिए। अगर tan x/2 को t पुट कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जहां पर tan x/2 है वहां t, secant स्क्वायर x/2 जाएगा 2dt, 2 तो बाहर ले लेते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt ऊपर आ जाएगा, यहां आ गया 2t और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। अब क्या करना है, तो सिंपल तरीका है, अब जो चीज नीचे है वही बना लीजिए। यहां पर प्लस का 2t है, हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस 2t बनाने के लिए मान लीजिए मैंने प्लस 2t कर दिया तो माइनस 4t कर देंगे। अब ये दो पार्ट अलग कर लीजिए, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। बस जब ये अपॉन ये करेंगे इसमें कट जाएगा, यहां बचेगा अकेला 1/2t। और दूसरे पार्ट में जब ये अपॉन ये करेंगे तो माइनस 4t बटे 2t, माइनस 2 बच गया, एक 2 पहले से ही है, यहां बचेगा माइनस 4 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ये 2 से 2 कट गया तो क्या log ऑफ t, और ये वही फॉर्म होगी 1 बाई क्वाड्रेटिक मेक दी कंप्लीट स्क्वायर, ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका आएगा माइनस 4t प्लस 1 की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू है हमारे पास tan x/2 जो होगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस tan x/2 प्लस c। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, सेकंड मेथड है। क्या करना है, तो ये तो हमने पुट करके बाद में किया है, चाहो तो इसको आप यहीं पर भी रिजोल्व कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, इस यहां से भी हो सकता है ये, लेकिन यहां से कैसे करोगे, जैसे यहां पर 1 माइनस साइन है तो यहां पर प्लस साइन कर लोगे और माइनस 2 साइन, ये मैं करके दिखा देता हूं, आप खुद करना बाद में, प्लस साइन यहां करो माइनस का 2 साइन एक्स। अब जब इनको अलग अलग करोगे आप, ये अपॉन ये अपॉन ये, जब ये कर दोगे तो यहां बचेगा 1 बाई साइन एक्स और सेकंड पार्ट में बच जाएगा 2 साइन एक्स बटे दिस dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये हो गया कोसिकेंट एक्स dx, और इसके दो तरीके हैं आगे करने के, या तो जो हमने फॉर्मूला बताई चेंज साइन एक्स इन tan x/2 उस तरीके से कर लीजिए, या 1 माइनस साइन से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसलिए दो आंसर पॉसिबल हैं, सेपरेट फॉर्म अलग है, आंसर तो एक ही है। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट माइनस कोस भी होता है और log ऑफ tan x/2 भी होता है, अगर आपने आंसर मैच करना हो, ये वाला हो गया देखो। और ऐसे ही इसके अलग अलग पार्ट कर लेंगे, 1 बाई कोस स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये जाएगा माइनस साइन बटे कोस स्क्वायर हो जाएगा सिकेंट एक्स tan x। ऐसे मैंने क्यों कराया है, क्योंकि दो आंसर पॉसिबल है इस क्वेश्चन के, इसका tan x हो गया और माइनस माइनस प्लस इसका जगह सिकेंट x। अब ये वही सेम चीज है, अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे, साइन कोस में चेंज करोगे, सेम ही फॉर्म आ जाएगी, चाहे आप उसको चेक कर सकते हो। तो आप आज के लिए इतना ही, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आप इसको जरूर कर लोगे।